भीम आर्मी के औरंगाबाद जिला के जिला प्रभारी हैं मनीष अंबेडकर जी। इनसे मिलते हैं। आज गो प्रखंड में आए हुए हैं। आज आजाद समाज पार्टी का गठन बैठक था। उसी के चर्चा में आज हम इनसे सर से बात करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे गो विधानसभा में जितने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के साथी यहाँ पे मौजूद हुए हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और भीम आर्मी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने अपने टाइम निकालकर आज हमारे भीम आर्मी के जो मीटिंग थी इसमें उपस्थित हुए। उनको दिल से और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो क्या सर इस बार एकदम गो विधानसभा में झंडा फहरा देना है आजाद समाज पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल झंडा फहराना है, क्योंकि हमारे बहुजन महापुरुषों की जो गति थी उस चीज को और हम लोगों को तेजी से बढ़ाना है। और हम लोग के धमाकेदार जो हम लोग को प्रत्याशी मिले हैं गो विधानसभा के, वो हमारे नागेश्वर प्रसाद जी हैं। और पूरा हम लोग जितने भी भीम आर्मी के जितने भी गो विधानसभा में साथी लोग हैं, पूर्ण रूप से अपने मन तन धन लगाकर इनको पूरे जितना भी होगा दमदार तरीके से वोट का ठेपा मारेंगे और इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। सही बात है। आए हम विधायक जी से भी पूछ लेते हैं क्या। अच्छा सर, हम जान रहे हैं कि इस बार आप गो विधानसभा से जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गो के लोग घूसखोरी और भ्रष्टाचारी से और दलाली से तबाह हैं, इसके चलते इस बार सर को भी चांस मिलेगा। हमको पता है कि सर आप चुनाव जीत रहे हैं गो विधानसभा से, तो क्या मतलब कि आप सर ऐसा तो नहीं ना है कि जीतने के बाद पलटी मार जाइएगा भाजपा में? क्योंकि गो के लोग जानेगा ना सर, क्योंकि आप तो जानते हैं भाजपा तो पैसा में मास्टर माइंड है सर। आप ही तो जान रहे हैं कि उलट पलट करने में माहिर है। तो इससे भाई गो के जनता को पहले बताना होगा ना, क्योंकि वीडियो हमेशा रहेगा सर। पहली बात तो यह है कि मैं जन्मजात अम्बेडकरवादी हूँ। जन्मजात जगदेव प्रसाद के फॉलोअर हूँ। जगदेव प्रसाद की जब हत्या हुई थी मैं बहुत आक्रोशित था। उस समय मैट्रिक का विद्यार्थी था। यस सर। समझे? तो उसी समय से मेरे अंदर जो नस नस में खून था वह गर्म हो गया था। तो अब कभी भी आप सपना में भी नहीं सोचिएगा कि नागेश्वर एनडीए के तरफ भाजपा जदयू या जो भी उसके गठबंधन में है उसके तरफ ताकने का भी प्रयास नहीं करूंगा। बात स्पष्ट है कि हमारे जो चंद्रशेखर भाई का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत तो मैं पहले से पकड़ा हुआ था। इस सिद्धांत मेल खाया तो उनके साथ गया। उन्होंने कहा है कि एनडीए के तो खैर बातें मत कीजिएगा। एनडीए क्या है, क्या किया है, संविधान के रास्ते पर चल नहीं रहा है। इसलिए महागठबंधन से हम लोग उसी के साथ समर्थन करेंगे जो हमारा सिद्धांत के आधार पर जो कुछ मांगे हैं उसको अगर समर्थन करता है तो मैं समर्थन करूंगा, अन्यथा विपक्ष में। सर बात ऐसा है सर कि जिस तरह से बिहार में खास करके औरंगाबाद जिला सबसे पिछड़ा जिला है सर। पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा जिला है, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा है तो गो प्रखंड है सर। क्योंकि यहाँ गो के लोगों को खास करके दलित समाज हो चाहे और भी SC ST OBC के लोगों को कोई अधिकारी जल्दी बात नहीं सुनता, खास करके ब्लॉक में सर। क्योंकि हमने देखा है कि हम भी सर हमको मन नहीं था इस वक्त सर बिजनेस छोड़ के ये सब काम करने के लिए, मगर हम गो के जनता को जगा रहे हैं सर कि यहाँ सिर्फ दलालों की बात होता है, घूसखोरों की बात होता है। घूस नहीं दीजिएगा तो ये नीतीश कुमार के अधिकारी जेल में डाल देंगे। इस तरह के अभी चल रहा है सर जिस तरह से गो में माहौल है सर। उसमें हम सबों का भी दोष है। हम संघर्ष करने से पीछे हटे हुए हैं। हाँ सर, हम जेल जाने से डरे हुए हैं, हम पिटाने से डरे हुए हैं। अगर हम अपना डर छोड़ देंगे और संघर्ष में उतर जाएंगे तो यह जो कार्यालय है, चाहे थाना हो या वीडियो कार्यालय हो या कहीं हो, हमारे पास भीम आर्मी का डंडा भी है और झंडा भी है। जरूरत के अनुसार दोनों का प्रयोग करेंगे सर। क्योंकि देखिए सर, भीम आर्मी में वो ताकत है कि जिस तरह से स्टूडेंट ने नीतीश कुमार को नाक रगड़वा कर डोमिसाइल लागू करवा दिया, उसी तरह से अगर चाहेंगे गो विधानसभा के युवा लोग चाहे जो भी है SC ST OBC के लोग चाहेंगे
तो इस विधानसभा को जितना भी दलाल है उनको एकदम यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे तो सर। बात स्पष्ट है। मैं फिर कहता हूँ कि हमारे पास झंडा डंडा दोनों है, आप सब देख रहे हैं, नौजुआ है। इन लोग को इतिहास भी इन लोग पढ़े हैं। भारत अति जो जब 1942 का जो आंदोलन हुआ था कि भारत से अंग्रेजों को भगाओ, उसमें युवा ही अपना खून दिया था। और युवा लोग पढ़े हैं, खून देने के लिए तैयार होंगे। तो प्रतिनिधि अगर खून नहीं बहाने के लिए तैयार होगा तो मेरा भी लोग खून कर देगा। क्योंकि सही बात है सर, क्योंकि युवा चाहेगा तो गो को बदल दे सकता है सर। क्योंकि युवा में वो ताकत होती है कि आप जानते हैं जब नीतीश कुमार को नाक रगड़वा सकते हैं तो गो के युवा क्या नहीं कर सकते हैं। और युवा लोग पे ही भरोसा कीजिए, क्योंकि आज के डेट में गो में इतना ज्यादा दलाली, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, क्योंकि गरीबों को, SC ST OBC को बात नहीं सुना जाता है। खास करके भ्रष्ट अधिकारी नीतीश कुमार की भी बात नहीं सुनते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं। क्या सर सही बात है कि नहीं भैया? आप लोग जिस तरह से अगर गोह में क्या बात सुना जाता है, आप लोग को कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग बात सुन लेता है, अपना मनमानी खाली करता है, बस अपना मनमानी करता है। लगता है कि हम यहाँ के बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट है जी, है कुछ है, अपना खाली अपना आप को सुनता है बस। अगर एक जातिवासी भी बनाने जाए तो 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो क्या आपकी इस बार भीम में आओ तो क्या आप लोग भीम आर्मी को क्या चाह रहे हैं? आजाद समाज पार्टी को इस बार झंडा लहरा देना है, लहरा देना है ना? भरोसा है ना सर को? आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, शेखर भैया जिंदाबाद, जो विधायक सुन लीजिए, ज्योति पासवान जिंदाबाद, जो विधायक फॉर्च्यूनर से चलने लगे और समझिए कि दलाल से बात करने लगे, वो समझिए कि विधायक बिक चुके हैं। जो विधायक पब्लिक का बात नहीं सुने, दलाल का बात सुने, जो विधायक फॉर्च्यूनर से आवे और खाली ऐसे हाथ मिला के चल जाए, तो समझिए कि वो विधायक बिक चुका है। दलितों का वोट बेच चुका है, दलितों का अधिकार बेच चुका है, SC ST OBC का अधिकार बेच चुका है। क्या ये सब बात सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब की जो भीम आर्मी के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, पूरा समझिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग पूर्ण रूप से समर्थन देंगे। और जितने भी यहाँ करप्ट अधिकारी हैं उनको यहाँ से बढ़िया से डंडा लगाकर साइड कर दिया जाएगा। और यहाँ अच्छे जो हमारे साथी लोग आएंगे उनको हम लोग सम्मान करेंगे, और हम उन लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को काम करेंगे और अपने ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे अपने पद को निर्वहन करेंगे। नहीं सही बात है। जिस तरह से हमने गोवा में खुद देखे हैं, CO कर्मचारी को चोर कह रहे हैं इसलिए कि वो लोग खुद चोर है, जमीन वो लोग खुद बेचता है, SC ST OBC को जमीन खुद बेचता है, ये लोग हेरा फेरी करता है CO और कर्मचारी। हाँ सर। जैसा राजा वैसा प्रजा, वैसा ही व्यापारी, वैसा ही कर्मचारी पैदा लेता है। बात स्पष्ट है। हमारा चोर यही नहीं है, हमारा चोर दिल्ली के गद्दी पर जो बैठा हुआ है, नंबर 1 का चोर है, नंबर 1 का भ्रष्ट है, नंबर 1 का आतंकवादी है, नंबर 1 का व्यभिचारी है, नंबर 1 का बलात्कारी है, नंबर 1 का फ्रॉड है, और नंबर 1 का हमारे नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू कहलाते हैं। ये आदमी फर्जी सुशासन बाबू है। यही जो फ्रॉड है वहाँ सत्ता में केंद्र में उसका हाथ में हाथ मिलाने वाला ये पाजी आदमी वही है। इसलिए नीतीश कुमार और मोदी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक के चट्टे बच्चे का चेला है, समझे। और अभी फर्नीचर गाड़ी की बात करते हैं, मेरे पास 29,000 रुपया का पेंशन मिलता है अभी, और उसी 29,000 के पेंशन पर मैंने ठान लिया कि चुनाव लड़ूंगा। नहीं थैंक यू सर। ऐसा ही नेता गरीबों का भला कर देंगे। वो फॉर्च्यूनर से चलने वाले कभी भला कर ही नहीं सकते हैं गो विधानसभा में गरीबों का। एक चीज और आपने बोला कि गो में तकरीबन औरंगाबाद जिला में
बहुत सारे वैसा अधिकारी हैं जहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे पदाधिकारियों को भीम आर्मी का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाता है और भीम आर्मी को लोग डंडा इतना दूर तक करते हैं कि उन लोग डरते भी हैं भीम आर्मी से, समझ गए? आपको बता दे रहे हैं भीम आर्मी को इतना हल्का में लेना आम बात नहीं है। जब दूसरे जगह से तबादला होके आते हैं तो लोगों से पहले पता कर लेते हैं कि यहाँ पे भीम आर्मी के लोग कैसे हैं, यहाँ पे उन लोगों के काम नहीं करने पर क्या इलाज किया जाता है, ये बहुत बढ़िया से जानते हैं उन लोग, क्योंकि हम लोग जो है चंद्रशेखर भैया के फॉलोवर हैं और उनका ही हम लोग मार्गदर्शक मानते हैं। और हमारे खून में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उधम सिंह और फातिमा शेख, ज्योतिबा राव फूले के खून हमारे लहू में बहता है। इसलिए अब की बार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दोनों मिलकर अपने पार्लियामेंट और विधानसभा में हम लोग भेजने का अपना पदाधिकारी को काम करेंगे। देख लीजिए नीतीश कुमार के भ्रष्ट अधिकारी, सुन लीजिए जिस तरह से SC ST OBC पे अत्याचार कर रहे हैं। जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया, अगर मान लिया केंद्र में बिहार में, उस दिन आप कहीं भी ट्रांसफर करवा लीजिए, उस दिन में आपको गो में ही बुला कर औरंगाबाद जिला में इलाज कर दिया जाएगा, समझ लीजिएगा। देख लीजिए जिस तरह से भीम आर्मी बिहार में मजबूत हो रहा है, केंद्र में मजबूत हो रहा है, आज नहीं तो कल सत्ता परिवर्तन होगा। याद रखिए, सताना छोड़ दीजिए भीम आर्मी को, लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। जब भी आप देखिए दलितों पर जब भी अत्याचार होता है तो अनेकों दल यहाँ पे हैं, बहुत सारे दल हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है हम लोग बहुजनों के लिए। और उसके पहले, सबसे पहले अगर कोई आगे जाता है तो वो भीम आर्मी के लोग जाता है और उसको न्याय दिलाने का काम करता है पीड़िता परिवार को। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि हम भी देखे हैं बड़े बड़े जितना नेशनल चैनल है, बड़े बड़े मीडिया है, बड़े बड़े पत्रकार है, आज गरीबों पर कुछ हो कभी पेपर में न छापेगा, न मीडिया वाला चलाएगा। बिल्कुल कहीं कुछ भी हो, कोई मर तो रहे, कुत्ता की मौत से कभी नहीं चलाएगा। आज देखे, कल आज से 4 दिन पहले ना पता चला कि एक इंजीनियर के पास 100 करोड़ रुपया मिला। बताइए तो ये कहाँ से आया? ये सब गरीबों का लूटा हुआ पैसा सब रखे हुए भाजपा नीतीश कुमार के सरकार में। एक इंजीनियर के पास अगर 100 करोड़ है तो बाकी लोग के पास तो जानबे न कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जो अपने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन पर 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा को हम लोग भी अपने दिल में बसा कर रखते हैं और इसको छीन कर आएंगे जल जंगल और जमीन को, चाहे जो भी कुछ हो जाए। इसीलिए चंद्रशेखर भैया के दामन को थामे हैं और उनके सपनों को और हमारे बहुजन समाज के लोगों को सपनों को पूरा करने का हम लोग झंडा और डंडा मजबूत रखेंगे और आगे ले जाएंगे जितना भी। बदल देना है, भ्रष्टाचारियों को हटा देना है, भगा देना है कि नहीं? भ्रष्टाचारियों को तो झाड़ू मार के भगाना है, घूसखोर दलाल को भगा देना है कि नहीं? एकदम बिल्कुल भगा देना है। ये तो कब से भीम आर्मी के लोग आस लगा के बैठे हैं कि गोह के धरती से भ्रष्टाचारियों, करप्ट पदाधिकारियों को जूता मारकर भगाने का काम करने का जो बीड़ा उठाया है, आज नहीं तो कल करके दिखाएगा ये भीम आर्मी के लोग। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। गोह के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस तरह से भी गोह में इतना ज्यादा दलाली और घूसखोरी है कि बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। अब अगर आप बिना चप्पल के चल जाइए, वो अधिकारी आपको बैठने के लिए नहीं, दलाल पहले से कुर्सी पर जाके बैठे रहेगा, मगर किसी आदमी को ऐसे कोई व्यक्ति चला जाए काम से, उसको जल्दी पूछेगा भी नहीं। ऐसे स्थिति है अभी। दलाल कोई पैदा होकर नहीं आता है। दलाल, अगर रही बात दलाल की, तो दलाल हम जैसे लोगों ही बना देते हैं अपने स्वार्थ में। जो भी हो, मगर है ना, उदाहरण देना चाहूंगा। मान लिया जाए सपोर्टेड मेरा कोई काम अटका है, मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया हूँ, तो मजबूरी बस उसको कबूल कर लेता हूँ कि सर जी 2-4 हजार लेके हमको काम करा दिए। तो दलाल पैदा हम करते हैं, लास्ट में बेचारा मजबूर होके ना करता है। बताइए, अगर 100 बार किसी को घुमाएगा, क्या जरूरत है? कोई केस नहीं लगा। अगर दलाल को खत्म करना है तो 2000-4000 का बात नहीं करना है, डायरेक्ट पदाधिकारी से भिड़ंत करेंगे। हाँ, यूँ तो सब में ताकत नहीं होता है। वो हम न जेल गए हैं, हम तो जेल होगा, फांसी नहीं हम होगा। लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं, समझ गए? हमारे जब नेता ही जेल जाने से नहीं डरते हैं तो क्या आप समझ रहे हैं हम लोग को? कहा यार, हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। भीम आर्मी के लोग नीला कफन 2015 से ही बांध रखा है और ये कफन मुझसे कोई छीनने का अधिकार भी नहीं है।
और उन सामंतवादी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं गांधी जी का हरिजन नहीं, बाबा साहब का बहुजन है। गाल छानेंगे नहीं, गर्दन कबाड़ देंगे, गर्दन कबाड़ देंगे। देखिए सच बात है, किसी पत्थर में देवता नहीं है। जिनके माता पिता खुश रहते हैं उन्हीं के दिल में भगवान बसते हैं, उसी के घर में भगवान बसते हैं। किसी को हम मानने से, ठीक है, जिनको मानना है मानिए, मगर हम ये जानते हैं जिनके माता पिता हंसते हैं उन्हीं के घर में भगवान बसते हैं। सही बात है कि नहीं एकदम सर? बिल्कुल सही बात है। जिस मूर्ति न कभी हिलता है न डोलता है, अभी एक 2007 का घटना है, जब अमृतसर में रहता था, एक मंदिर में चोरी हुआ। मंदिर का पुजारी गया, लक्ष्मीकांत पटना के एसपी थे, कंप्लेन लेकर के। उस समय मेरा भी एक केस चल रहा था, हम भी उसी जगह पर थे। पुजारी कहा कि सर जी चोरी हो गया है। एसपी साहब पूछे कि किस जगह चोरी हुआ भाई? तो मंदिर में। तो मंदिर किसका घर है? तो देवी देवताओं का। तो जब देवी देवताओं का घर है तो भाई कंप्लेन करने तुम क्यों आए हो? देवी देवताओं का सिग्नेचर चाहिए। तो पुजारी तो चकमका गया, अचंभे में पड़ गया। उसने बोला कि सर ये तो मूर्ति है, ये सिग्नेचर कहां से करेंगे? अरे बुड़बक के आदमी, जब ये मूर्ति है, अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता तो उसमें चोरी कहां से हो सकता है भाई? है उसमें क्या कि चोरी होगा? पुजारी बोला कि सर उसमें चढ़ावा चढ़ता है। चढ़ावा किसका चढ़ता है? आम पब्लिक का। आम पब्लिक उठा के ले गया। इसमें हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है कि जो हम मंदिर का चोरी का कंप्लेन। सही बात है। हाँ सर। अब अंतिम में यही कहना चाहता हूँ हाँ सर। कि जो मेरा चाल चलन स्वभाव है हाँ सर। उसके अनुसार मुझे जो सहयोग मिल रहा है और जो सम्मान मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुजन अपने तन मन धन से सहयोग करेगा। और मैं कहता हूँ कि 1.5 लाख से नीचे वोट भी नहीं लूंगा। एकदम 100% सही है आपकी सर, जीत रहे हैं। वो विधानसभा से समझ कोई पैदा नहीं लिया है कि सर को हरा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।